हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जिसमें आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ना है। तो देखिए, क्यूब सबसे पहले तो क्यूब होता क्या है? तो क्यूब जो है वह 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से मिलकर के बना होता है। यानी कि क्यूब में जितने भी फेस हैं, 6 फेस हैं और सबके सब इक्वल स्क्वायर होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड, जो एक स्क्वायर का जो साइड होता है उसी से। और दूसरा इसका फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। और इसके बाद तीसरा आता है वॉल्यूम निकालने का। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं साइड क्यूब यानी ए क्यूब। दूसरा आ गया क्यूबॉइड। देखिए, क्यूबॉइड के भी में भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन ये जो है 3 पेयर में होते हैं, इक्वल रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल होता है और आमने सामने वाले जो पेयर हैं, अपोजिट पेयर हैं, वो इक्वल रेक्टेंगल होते हैं। और इसमें जो डायमेंशन होता है, देखिए डायमेंशन इसमें भी 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसके सारे डायमेंशन स्क्वायर होने के कारण सब इक्वल है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसीलिए इसके डायमेंशन एल मतलब लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट। टीएसए टोटल सरफेस एरिया को हम टीएसए लिखते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेटरल सरफेस एरिया, ये अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, क्यूबॉइड का अगर एग्जांपल लिया जाए तो क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्रिक, ईंट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप जिस रूम में हैं उस रूम को आप देखिएगा तो रूम जो है क्यूबॉइड के फॉर्म का होता है, इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया। और इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ध्यान से देखिएगा आप कि 2 इंटू एल प्लस बी ये किसका फॉर्मूला है? तो ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। यहां से अच्छा कंसेप्ट आता है। तीसरा जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीसरा कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, जो आप पाइप देखते हैं, वे सारे के सारे सिलेंडर होते हैं। देख लीजिए। और सिलेंडर जो होता है ना, उसके देखिए, उसके ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों जो है वह सर्कल के शेप का होता है। इसीलिए, और सर्कल में क्या होते हैं? रेडियस होते हैं। तो रेडियस हो गया और ये वाला हाइट हो गया। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एच। इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द हाइट ऑफ ए हॉल इज 15 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स फ्लोर इज 80 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल। अब ध्यान दीजिए कि हॉल का हाइट दिया हुआ है। तो हॉल का हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। उसके बाद क्या है? फ्लोर। तो फ्लोर अगर पूछा जाए कि फ्लोर किस शेप का होता है, आप ध्यान दीजिए, आप जिस रूम में है लेंथ भी है ब्रेथ भी है, और लेंथ और ब्रेथ हो तो उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर किस शेप का है? तो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए? 2 इंटू एल प्लस बी। दिया हुआ कितना? 80 मीटर। और अभी फॉर्मूला में हम क्या देखें कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? बोलिए, बोलिए मतलब कमेंट में लिखिए। एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हाइट। और 2 इंटू एल प्लस बी हमारे पास गिवन में है 80 मीटर। तो 80 मीटर मल्टीप्लाई हाइट है 15 मीटर।
तो आंसर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फोर वॉल 1200 मीटर स्क्वायर। एकदम आसानी से आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The length, breadth and height of a hall are 12.50 meter, 10 meter and 6 meter respectively. Find the cost of painting the walls at rupees 20 per meter square. Also find the total cost of painting if the ceiling is also painted in a creative way costing rupees 24 पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल है, हॉल का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वॉल है उसको पेंट करने का खर्च पता करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। वॉल को पेंट करने का टोटल कॉस्ट निकालना है। दोबारा क्या करना है कि देखिए उसका सीलिंग जो है, छत जो है, वो थोड़ा सा डिजाइनदार पेंट किया गया है, तो उसके लिए 24 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सीलिंग का जो है पेंट किया गया है। तो आपको दोबारा क्या करना है कि वॉल के लिए खर्च और प्लस सीलिंग, इन दोनों का मिलाकर के टोटल खर्च कितना आया इसको निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 12.5 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट है 6 मीटर। कॉस्ट निकालना है वॉल तो पेंटिंग जो है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल्स। तो एक रूम में, एक हॉल में टोटल 4 वॉल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 4 वॉल का। एरिया ऑफ 4 वॉल, फॉर्मूला वही 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हाइट। अब देखिए 2 इंटू लेंथ 12.50 प्लस 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 22.50 मल्टीप्लाई 6। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए 270 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी वॉल्स, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इतना एरिया और पर मीटर स्क्वायर जो है का कॉस्ट आ रहा है 20 रुपीज, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5400 रुपीज। एक आंसर यहां मिल गया। दूसरा आंसर के लिए क्या कर रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालना है कि सीलिंग का भी और वॉल का भी। तो वॉल का पेंट करने का कॉस्ट तो 5400 आ गया, लेकिन सीलिंग, तो देखिए सीलिंग के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज हो जाओ, तो सीलिंग के एरिया को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि सीलिंग भी रेक्टेंगल के शेप का है। एरिया ऑफ द सीलिंग, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, 12.50 मल्टीप्लाई 10, 125 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट निकाल लीजिए एक बार। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सीलिंग, और मल्टीप्लाई इसके लिए क्या है 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो 24 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3000 रुपीज। तो 4 वॉल के लिए कॉस्ट आ गया 5400 और सिर्फ सीलिंग का खर्च आ गया 3000। तो टोटल खर्च कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल का और सीलिंग का, तो दोनों को ऐड कर लेंगे।
प्लस 3000, 8400 रुपीज टोटल कॉस्ट आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। A closed cylindrical tank of diameter 28 meter and height 10 meter is made from a metal sheet. How much metal sheet will be required? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है और एक मेटल शीट का बना हुआ है, तो इसमें टोटल कितना मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्लोज्ड है। तो अगर टोटल मेटल शीट निकालना है कितना जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 28 मीटर डिवाइडेड बाई 2, 14 मीटर। हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और टोटल मेटल शीट की कितना रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14, 14 प्लस 10। अब देखिए 7 से 14 टू टाइम में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24। अब पूरा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2112 मीटर स्क्वायर। सो 2112 मीटर स्क्वायर मेटल शीट will be required। आंसर एकदम इजी है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड रोलर टेक्स 600 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर। देखिए क्या कह रहा है कि एक रोड रोलर जो है, एक रोड को लेवल करने के लिए उसको 600 कंप्लीट चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको रोड का एरिया फाइंड करना है। रोड रोलर का जो डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ 1 मीटर। अब रोड रोलर का जो लेवल करने वाला होता है वो होता है किस शेप का, सिलेंडर के शेप का। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है कि वह एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना एरिया क्या कर रहा है, वह लेवल कर रहा है। तो एक चक्कर, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि यह रोड रोलर है तो एक चक्कर में कितना करेगा, तो एक चक्कर का मतलब होता है कि इसका हम कर्व सरफेस एरिया यानी CSA निकालें। तो हम क्या करेंगे कि रोड रोलर का पहले CSA निकालेंगे और उस CSA में 600 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा रोड का। डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस 84/2, 42 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लीजिए आप मीटर में, 0.42 मीटर। हाइट दिया हुआ है रोड रोलर का 1 मीटर। उसके बाद निकालेंगे CSA ऑफ रोड रोलर, फॉर्मूला 2 पाई r h। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हो गया 0.42 मल्टीप्लाई 1। अब डेसिमल को गायब करेंगे तो क्या यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 100, 6। अब देखिए
2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, 44 मल्टीप्लाई 6, 264 डिवाइडेड बाई 100। इसको इतना ही रखिएगा मीटर स्क्वायर कि 1 रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर में वह इतना एरिया कवर कर रहा है, लेवल कर रहा है। तो आप लिखेंगे सो इन 1 रेवोल्यूशन the road roller levels 264 by 100 meter square. So in 600 revolutions, तो 600 से मल्टीप्लाई करा देंगे 264 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 मल्टीप्लाई 264, यानी वह 600 रेवोल्यूशन में 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल करेगा, यानी द एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, तो द एरिया ऑफ रोड हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। आंसर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स बेसेज। इफ इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हाइट और रेडियस दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके साथ एक रिलेशन दिया हुआ है कि इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का 4 टाइम यानी 4 गुना इसके दोनों बेस के एरिया का 6 गुना बराबर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इंटू कर्व सरफेस एरिया CSA, सॉरी 4 इंटू CSA और 6 इंटू, देखिए सिलेंडर के 2 बेस होते हैं, दोनों सर्कल के शेप के होते हैं, यानी एक का पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से ये रिलेशन जो बना हुआ है 2 पाई आर एच और 6 इंटू 12 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4 8 पाई आर और एच कितना है 12 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए सबको इधर ला लिया जाए तो क्या मिलेगा, तो आर स्क्वायर अकेले बचा तो मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई पाई। तो 12 से 12 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर मल्टीप्लाई आर, तो 8 मल्टीप्लाई आर, सो आर क्या हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई आर, इधर आके डिवाइड हो गया, आर से आर कैंसिल, यानी आर जो है वो मिल गया 8 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस आपको मिल जाएगा तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा, हाइट पता ही है। सो
सी एस ए 2πRH 22/7, रेडियस मिल गया 8 और हाइट 12। बस इसको सॉल्व करेंगे 7 से, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 0 3.42, यानी 603.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए सिलेंडर हैज रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ इट इज। देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दिया है कि इस सिलेंडर का दोनों एंड दोनों तरफ से ओपन है, दूसरा कह रहा है कि एक तरफ से बंद है, क्लोज एट वन एंड, एंड थर्ड कह रहा है कि दोनों तरफ से बंद है, क्लोज एट। देखिए अब हमने आपकी सहूलियत के हिसाब से फिगर बना दिया तीनों में, सरफेस एरिया निकालना है। तो जब दोनों तरफ से ओपन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं सी एस ए, क्लोज्ड सरफेस एरिया। तो पहला में हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला 2πRH 22/7, रेडियस 4.2 और हाइट 30। यहां से डेसिमल गायब करेंगे तो बाई में आ जाएगा 10, 7 6 जा और 10 3 जा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला कहा गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि एक तरफ से बंद है यानी दोनों तरफ से खुला रहेगा। तो दोनों तरफ से अगर खुला हो तो कर्व सरफेस एरिया, प्लस एक तरफ से बंद है तो इसका भी सरफेस एरिया। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो एक तरफ से बंद है और नीचे वाला सर्कल होता है तो उसके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी दूसरा कंडीशन में सरफेस एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया आपको पता है तो बार बार उसी को निकालना जरूरी नहीं है। 22/7 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, अब यहां से गायब कीजिए 6 टाइम में, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5544, और 10 से डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो, यानी अभी रहने दीजिए उसको, बाई 100, 792 प्लस 55.44। अब इसको ऐड कर लीजिए 44 7 527 और 9 5 44 847.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड कंडीशन देखिए, दोनों तरफ से क्लोज्ड है तो यहां पे आप क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, और नहीं तो 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, और दोनों आपको पता है कर्व सरफेस एरिया 792 प्लस 2 मल्टीप्लाई और पाई आर स्क्वायर एक पता है आपको 55.44, तो 792 प्लस 88 और ये हो जाएगा 110। अब ऐड कर लीजिए 209 902.88 सॉरी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी है,
आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Community hall, there are 10 cylindrical pillars. The diameter of each pillar is 18 centimeter and height is 4.9 meter. Find the cost of painting each pillar at the rate of 200 per meter square. देखिए क्या ध्यान से कि 10 सिलिंड्रिकल पिलर दिया हुआ है और सब पिलर इक्वल है और पिलर का डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है और उसके पेंटिंग करने का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो पेंटिंग होता है वो सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया पे होता है। तो एक का सीएसए निकालिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, पूरा का निकल गया। और उसके बाद जिस रेट से पेंट करने का खर्च दिया हो उसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डायमीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे 18/2 9 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 0.09 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है 4.9 मीटर। सी एस ए ऑफ वन पिलर 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7 0.09 एच 4.9। देखिए तो डेसिमल गायब करेंगे और यहां से डेसिमल गायब करेंगे 7 टाइम, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करा लेंगे और नीचे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 1000, 2772/1000 यानी 2.772 मीटर स्क्वायर। देखिए एक पिलर का सीएसए आ गया 2.772 मीटर स्क्वायर। सो सीएसए ऑफ 10 सच पिलर्स, तो एक के सीएसए में 10 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2.772 27.72 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 200 रुपया है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 27.72 4455, यानी टोटल रुपीज आ गया 5544 रुपीज आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।